My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, वर्तमान में कौन किस पद को धारण करता है? वर्तमान में सितंबर 2025 चल रहा है और सितंबर 2025 में लेटेस्ट हु इज हु अर्थात वर्तमान में कौन किस पद को धारण करता है, जो महत्वपूर्ण पद है, उन महत्वपूर्ण पदों पे कौन कौन जो है विराजमान है, कौन कौन उन पदों को सुशोभित कर रहा है, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज की इस क्लास में, इस वीडियो में। ये जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिए और इस वीडियो के आधार पर आप सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे देश के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? आप सभी लोग जान रहे हैं कि हमारे देश के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है। सी इज मिसेज द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं वह हमारे देश की वर्तमान राष्ट्रपति हैं। सी इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू was sworn in as the 15th president of India on 25th July 2022। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई 2022 को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। अर्थात हमारे देश की जो 15वीं राष्ट्रपति हैं, जो कि वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं, वह है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जिन्होंने 25 जुलाई 2022 को भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। अगला महत्वपूर्ण पद है दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? हमारे देश के या भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान समय में हमारे देश के जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम है जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, जिनको हम लोग BR गवई भी कह सकते हैं। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, न्यायमूर्ति और जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई और BR गवई इज एन इंडियन जूरिस्ट हु इज करेंटली सर्विंग एज द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिंस 14 मई 2025। 14 मई 2025 से न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई या BR गवई जो है वे हमारे देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवारत हैं या कार्यरत हैं। ही इज अ फॉर्मर जज ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट एंड आल्सो करेंटली सर्व एज द चांसलर ऑफ सम नेशनल यूनिवर्सिटी। वे इसके पहले बॉम्बे उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं। इसके साथ साथ ही वे जो है वर्तमान में कुछ राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में भी कार्यरत है, सेवारत है या उसके रूप में भी सेवा दे रहे हैं। इस तरह से हमारे देश के भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो है उनका नाम है जस्टिस BR गवई या न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। अगला महत्वपूर्ण पद है दैट इज द हमारे देश के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर का, प्रधानमंत्री का। करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के वर्तमान जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, जिनको हम लोग नरेंद्र मोदी के नाम से भी जानते हैं। तो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो है हमारे देश के वर्तमान समय में प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी इज सर्विंग एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सिंस 2014। नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2014 से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सेवारत है, कार्यरत है। वर्तमान समय में उनका तीसरा कार्यकाल है। पहले कार्यकाल में 2014 से लेकर के 2019 तक, दूसरे में 2019 से लेकर के 2024 तक और तीसरे कार्यकाल में जो वर्तमान समय चल रहा है, तीसरा कार्यकाल चल रहा है जिसमें 2024 से लेकर के वर्तमान समय तक हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी या नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी सेवारत है, कार्यरत है। अगला महत्वपूर्ण पद है, जब हम लोग प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो हमारे पड़ोसी देश नेपाल के भी प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं। वहां पे इस समय अंतरिम प्रधानमंत्री हैं, करंट इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल या नेपाल के वर्तमान अंतरिम प्रधानमंत्री जो है उनका नाम है श्रीमती सुशीला कार्की जी। श्रीमती सुशीला कार्की जी नेपाल की वर्तमान अंतरिम प्रधानमंत्री हैं। सुशीला कार्की इज ए नेपाली जूरिस्ट, ऑथर एंड पॉलिटिशियन who is serving as the current interim prime minister of Nepal since 12 September 2025 following the protest in the country। सुशीला कार्की जी एक नेपाली विधिवेत्ता, लेखिका और राजनीतिज्ञ हैं जो देश में जनजन विरोध प्रदर्शनों के बाद 12 सितंबर 2025 से
नेपाल की वर्तमान अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत है या सेवारत है। अगर सुशीला कार्की जी का आप एजुकेशन देखेंगे तो वे हमारे देश भारत से जुड़ी हुई, उन्होंने हमारे देश भारत से एजुकेशन अपनी प्राप्त की थी। तो इस तरह से नेपाल के जो वर्तमान अंतरिम प्रधानमंत्री कौन है, सुशीला कार्की जी है। अगला महत्वपूर्ण पद है दैट इज वाइस प्रेसिडेंट का। करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वे कौन है? तो हमारे देश के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं उनका नाम है श्री सीपी राधाकृष्णन, या पूरा नाम उनका है श्री चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन। श्री चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन took charge as the Vice President of India on 12 September 2025. CP Radhakrishnan sworn in as the 15th Vice President of India. श्री चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी या सीपी राधाकृष्णन ने 12 सितंबर 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला। सीपी राधाकृष्णन हमारे देश भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में सेवारत हैं। उन्होंने 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में 12 सितंबर 2025 को शपथ ग्रहण की। अगला महत्वपूर्ण पद है दैट इज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया। हमारे देश के जो करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया है या वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, उनका नाम श्री अजित कुमार डोभाल जी। श्री अजित कुमार डोभाल KC is an Indian bureaucrat and spy master who is currently serving as the National Security Advisor of India since 2014. अजित कुमार डोभाल जी IPS है, वे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। वे 30 मई 2014 से इस पद पर सुशोभित है। डोभाल भारत के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है और इनके पूर्व, इससे पहले हमारे देश के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे उनका नाम था शिवशंकर मेनन जी। इससे पहले शिवशंकर मेनन जी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे और वर्तमान समय में हमारे देश भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है उनका नाम है अजित कुमार डोभाल जी, श्री अजित कुमार डोभाल। अगला महत्वपूर्ण पद है दैट इज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, अर्थात हमारे देश के वर्तमान समय में भारत के जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वे कौन है? करंट स्पीकर ऑफ द लोकसभा ऑफ इंडिया इज श्री ओम बिरला जी। श्री ओम बिरला जी जो है वो हमारे देश के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष हैं। श्री ओम बिरला इज करंटली सर्विंग एज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा सिंस 19 जून 2019 when he was re-elected for a second term in June 2024. He served as the member of parliament Lok Sabha from Kota constituency in Rajasthan since 2040. ओम बिरला वर्तमान समय में हमारे देश के लोकसभा अध्यक्ष के रूप में 19 जून 2019 से सेवारत है, कार्यरत है। जब उन्हें 2024 में दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया था, वे 2014 से राजस्थान के कोटा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सांसद के रूप में कार्य कर रहे हैं। करंट मिस वर्ल्ड कौन है? वर्तमान में मिस वर्ल्ड कौन है? जो मिस वर्ल्ड का खिताब होता है उसने 2025 में किसने जीता? तो 2025 की जो मिस वर्ल्ड है उनका नाम है ओपल सुचाता चुवांगश्री। क्या नाम है? ओपल सुचाता चुवांगश्री। मिस थाईलैंड, एक इसके पहले क्या थी? मिस थाईलैंड। मिस थाईलैंड ओपल सुचाता चुवांगश्री वाज क्राउन्ड मिस वर्ल्ड 2025 एट द 72nd एडिशन ऑफ द मिस वर्ल्ड प्रेजेंट एट द हिटेक्स एग्जीबिशन हैदराबाद तेलंगाना ऑन 1 जून 2025। मिस थाईलैंड ओपल सुचाता चुवांगश्री को 1 जून 2025 को तेलंगाना के हैदराबाद में हाईटेक्स प्रदर्शनी केंद्र में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के 72वें संस्करण में मिस वर्ल्ड 2025 का ताज पहनाया गया। इस तरह से वर्तमान मिस वर्ल्ड या करंट मिस वर्ल्ड जो है उनका नाम है ओपल सुचाता चुवांगश्री, जो कि मिस थाईलैंड थी। अगला महत्वपूर्ण पद है हमारे देश का, वो है होम मिनिस्टर का। करंट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के वर्तमान गृह मंत्री जो है उनका नाम है श्री अमित शाह। क्या नाम है उनका? श्री अमित शाह। अगर पूरा नाम आप देखेंगे तो उनका नाम है श्री अमित भाई अनिल चंद्र शाह। श्री अमित भाई अनिल चंद्र शाह इज एन इंडियन पॉलिटिशियन हु इज करंटली सर्विंग एज द 32nd मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स सिंस मई 2019। अमित शाह या अमित भाई अनिल चंद्र शाह एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो वर्तमान में मई 2019 से 32वें गृह मंत्री के रूप में कार्यरत है। अगला महत्वपूर्ण पद है हमारे देश का, वो है डिफेंस मिनिस्टर का। करंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? तो हमारे देश के जो वर्तमान रक्षा मंत्री है उनका नाम है श्री राजनाथ सिंह। श्री राजनाथ सिंह इज एन इंडियन पॉलिटिशियन एंड लेक्चरर हु इज सर्विंग एज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया सिंस 20 मई 2019। श्री राजनाथ सिंह एक भारतीय राजनीतिक और व्याख्याता है जो कि 20 मई 2019 से भारत के रक्षा मंत्री की पद पर सेवारत है, कार्यरत है या रक्षा मंत्री के रूप में वर्तमान समय में 20 मई 2019 से सेवारत है, कार्यरत है श्री राजनाथ सिंह जी। नेक्स्ट, द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमारे देश के
वर्तमान वित्त मंत्री कौन है, भारत की वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? तो हमारे देश की जो वर्तमान वित्त मंत्री है उनका नाम है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। श्रीमती निर्मला सीतारमण इज एन इंडियन इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन एंड ए सीनियर लीडर ऑफ बीजेपी, दैट इज भारतीय जनता पार्टी, सर्विंग एज द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंस 2019। निर्मला सीतारमण जी 2019 से हमारे देश भारत सरकार की वित्त मंत्री के रूप में सेवारत है या कार्यरत है। अगला महत्वपूर्ण पद है दैट इज द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया का। हमारे देश के या भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? करंट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज श्री जेपी नड्डा और जगत प्रकाश नड्डा जी। श्री जेपी नड्डा और जगत प्रकाश नड्डा जी जो है हमारे देश के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री हैं। ऑन 11 जून 2024 से जेपी नड्डा assumed the office of Union Minister of Health and Family Welfare and Minister of Chemicals and Fertilizer। वे जो है 11 जून 2024 से श्री जेपी नड्डा जी हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के रूप में उन्होंने शपथ लिया था, और उसके साथ साथ ही रसायन और उर्वरक मंत्री का पद भी वे ग्रहण करते हैं। तो 11 जून 2024 से रसायन और उर्वरक मंत्री के रूप में, साथ साथ केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के रूप में वे सेवारत है, कार्यरत है। अगला महत्वपूर्ण है हमारे देश का, वो है शिक्षा मंत्री का, एजुकेशन मिनिस्टर का। करंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया है भारत के वर्तमान जो शिक्षा मंत्री हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। श्री धर्मेंद्र प्रधान जी जो है ही इज एन इंडियन पॉलिटिशियन करेंटली सर्विंग एज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन सिंस 2021। धर्मेंद्र प्रधान 2021 से केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में सेवारत है या कार्यरत है। इस तरह से हमारे देश के जो वर्तमान शिक्षा मंत्री है, करंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, हिज नेम इज श्री धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट, द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? तो हमारे देश के जो वर्तमान विदेश मंत्री हैं ही श्री सुब्रमण्यम जयशंकर, या जिनको हम लोग यस जयशंकर के नाम से भी जानते हैं। श्री सुब्रमण्यम जयशंकर, बेटर नोन एज यस जयशंकर, इज सर्विंग एज द 30th मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंस 31 मई 2019। श्री यस जयशंकर या सुब्रमण्यम जयशंकर वर्तमान में हमारे देश के विदेश मंत्री है, जो 31 मई 2019 से विदेश मंत्री के रूप में सेवारत है या कार्यरत है। नेक्स्ट, द रेल मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हमारे देश के वर्तमान रेल मंत्री कौन है? हु इज द करंट रेल मिनिस्टर ऑफ इंडिया है भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है? तो भारत के वर्तमान रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी है। श्री अश्विनी वैष्णव जी जो है अभी हमारे देश के वर्तमान में रेल मंत्री हैं। द करंट मिनिस्टर ऑफ रेलवेज ऑफ श्री अश्विनी वैष्णव ऑफ द भारतीय जनता पार्टी हु इज हैज बीन इन ऑफिस सिंस जुलाई 2021। श्री अश्विनी वैष्णव 8 जुलाई 2021 से भारत सरकार के 39वें रेलवे मंत्री के रूप में कार्यरत है या सेवारत है। नेक्स्ट, दैट इज द रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के वर्तमान सड़क परिवहन मंत्री कौन है? द करंट रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज, इनका नाम है श्री नितिन जयराम गडकरी। क्या नाम है? श्री नितिन जयराम गडकरी। श्री नितिन जयराम गडकरी इज सर्विंग एज द 40th मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंस 2014। वर्तमान सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी एक भारतीय राजनीतिक हैं जो 27 मई 2014 से सड़क परिवहन मंत्री के रूप में सेवारत है या कार्यरत है। नेक्स्ट, दैट इज द कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, करंट एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के वर्तमान कृषि किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो भारत के वर्तमान कृषि किसान कल्याण मंत्री जो है उनका नाम है श्री शिवराज सिंह चौहान। क्या नाम है? श्री शिवराज सिंह चौहान। श्री शिवराज सिंह चौहान इज एन इंडियन पॉलिटिशियन हु इज सर्विंग एज द 32nd मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड 23rd मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट सिंस 11 जून 2024। श्री शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। वे हमारे देश के 32वें कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं और इसके साथ साथ 23वें मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट के रूप में भी वे सेवारत है या कार्यरत है। वो हमारे देश के जो है ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में 23वें मंत्री है और कृषि और किसान कल्याण मंत्री के रूप में 32वें मंत्री के रूप में सेवारत है या कार्यरत है। अगला महत्वपूर्ण पद है दैट इज द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का। वर्तमान में हमारे देश के जो वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं, भारत के जो वाणिज्य उद्योग मंत्री वर्तमान समय में, उनका नाम क्या है? तो करंट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज श्री पीयूष गोयल जी। श्री पीयूष गोयल जो है वो हमारे देश के वर्तमान में वाणिज्य उद्योग मंत्री है। द करंट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर इज पीयूष गोयल ऑफ द बीजेपी
गोयल टुक ओवर फ्रॉम सुरेश प्रभु ऑन 31 मई 2019। वर्तमान वाणिज्य उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी हैं। गोयल ने 31 मई 2019 को श्री सुरेश प्रभु से इस पद। इस तरह से हमारे देश के जो वर्तमान वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, उनका नाम है श्री पीयूष गोयल, जो कि 31 मई 2019 से इस पद पे सेवारत है, कार्यरत है। चलिए अगला महत्वपूर्ण पद है, दैट इज द ट्राइबल मिनिस्टर ऑफ इंडिया। करंट ट्राइबल मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के वर्तमान जनजाति मंत्री कौन है? तो हमारे देश के जो वर्तमान जनजाति मंत्री हैं उनका नाम है श्री जुएल उरांव जी। श्री जुएल उरांव इज करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ऑफ इंडिया फ्रॉम 10 जून 2024 टू करंट टाइम। श्री जुएल उरांव भारत के वर्तमान जनजाति मामलों के केंद्रीय मंत्री हैं, जो कि 10 जून 2024 से लेकर के वर्तमान समय तक सेवारत या कार्यरत है। इस तरह से हमारे देश के वर्तमान जनजाति मंत्री कौन है? श्री जुएल उरांव जी। अगला महत्वपूर्ण पद है, दैट इज द सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री का। करंट मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस ऑफ इंडिया, भारत के वर्तमान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जो है उनका नाम है श्री जीतन राम मांझी जी। श्री जीतन राम मांझी इज सर्विंग एज द मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस सिंस 2024। जीतन राम मांझी 2024 से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के रूप में सेवारत है या कार्यरत है। अगला महत्वपूर्ण पद है, दैट इज द महिला एवं बाल विकास मंत्री का। करंट मिनिस्टर ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन इंडिया, भारत के वर्तमान जो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं उनका नाम है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी जो है वो हमारे देश की भारत की वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री है। इनकम्बेंट मिनिस्टर फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज अन्नपूर्णा देवी, हु हैज हेल्ड द पोर्टफोलियो सिंस 2024। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मौजूदा मंत्री अन्नपूर्णा देवी हैं, जिन्होंने 2024 से यह विभाग संभाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री इज टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। करंट टेक्सटाइल मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। भारत के वर्तमान कपड़ा मंत्री कौन है? तो हमारे देश के जो वर्तमान कपड़ा मंत्री है उनका नाम है श्री गिरिराज सिंह। श्री गिरिराज सिंह इज एन इंडियन पॉलिटिशियन हु सर्विंग एज द 21st मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल सिंस 2024। गिरिराज सिंह एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो 2024 से 21वें कपड़ा मंत्री के रूप में सेवारत है, कार्यरत है। अगला महत्वपूर्ण पद है, दैट इज द पोस्ट ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का। करंट मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया इज, भारत के वर्तमान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं, उनका नाम है श्री चिराग कुमार पासवान जी। श्री चिराग कुमार पासवान जी जो है वे हमारे देश के वर्तमान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। श्री चिराग कुमार पासवान इज एन इंडियन पॉलिटिशियन एंड फॉर्मर एक्टर हु इज सर्विंग एज द 19th मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज सिंस जून 2024। चिराग कुमार पासवान एक भारतीय राजनीतिक और पूर्व अभिनेता हैं जो जून 2024 से 19वें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के रूप में सेवारत है या कार्यरत है। अगला महत्वपूर्ण पद है, दैट इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का। हमारे देश के जो वर्तमान में भारत के जो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उनका क्या नाम है? करंट चीफ इलेक्शन ऑफ कमिश्नर ऑफ इंडिया इस, इनका नाम है श्री ज्ञानेश कुमार। क्या नाम है? श्री ज्ञानेश कुमार। श्री ज्ञानेश कुमार जी जो है वर्तमान समय में हमारे देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। श्री ज्ञानेश कुमार इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। श्री ज्ञानेश कुमार took charge on as the 26th Chief Election Commissioner of India on 19th February 2025। श्री ज्ञानेश कुमार 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार संभाला था। 19 फरवरी 2024 से लेकर के वर्तमान समय तक हमारे देश के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उनका नाम है श्री ज्ञानेश कुमार जी। अगला महत्वपूर्ण पद है, दैट इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई। हमारे देश का जो आरबीआई बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके वर्तमान गवर्नर कौन है? द करंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और आरबीआई इज श्री संजय मल्होत्रा जी। श्री संजय मल्होत्रा जी जो है हमारे देश के वर्तमान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। संजय मल्होत्रा इज एन इंडियन ब्यूरोक्रेट हु इज सर्विंग एज द करंट एंड 26th गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और आरबीआई सिंस 11th दिसंबर 2024। संजय मल्होत्रा एक भारतीय नौकरशाह है जो 11 दिसंबर 2024 से भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान और 26वें गवर्नर के रूप में कार्यरत है। अर्थात हमारे देश की जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके जो वर्तमान गवर्नर हैं उनका नाम है श्री संजय मल्होत्रा और वो हमारे देश के आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में वर्तमान समय में सेवारत है, कार्यरत है। अगला महत्वपूर्ण पद है, दैट इज द
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का। करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सीडीएस ऑफ इंडिया इज, भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो हमारे देश के जो वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, करंट सीडीएस ऑफ इंडिया इज, हिज नेम इज जनरल अनिल चौहान। उनका नाम है जनरल अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान PVSM, UISM, AVSM, SM, VSM is a 4-star general of the Indian Army who is current and second chief defense staff of the Indian Armed Forces since 30th September 2022। जनरल अनिल चौहान जो कि PVSM, UISM, AVSM, SM, VSM है, वे भारतीय सेना के 4 सितारा जनरल हैं जो 30 सितंबर 2022 से भारतीय सशस्त्र बलों के वर्तमान और सीडीएस के रूप में सेकंड, दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में सेवारत हैं, कार्यरत हैं। अगला महत्वपूर्ण पद है दैट इज द चीफ ऑफ इंडियन आर्मी का, भारत के वर्तमान सेना प्रमुख का। तो हमारे देश के जो वर्तमान सेना प्रमुख उनका नाम है जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। क्या नाम है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी इज a serving 4-star general officer of the Indian Army. He is the current and 30th chief of the army staff. He took over the 30th COAS, succeeding General Manoj Pandey on 30th June 2024. He was previously serving as the 46th vice chief of the army staff. General Upendra Dwivedi PVSM, AVSM भारतीय सेना के एक सेवारत 4 सितारा जनरल अधिकारी हैं। वह वर्तमान और 30वें सेना प्रमुख, हमारे देश के करंट जो है समय में वर्तमान सेना प्रमुख और हमारे देश के जो 30वें सेना प्रमुख है, मतलब वर्तमान जो सेना प्रमुख है 30वें सेना प्रमुख के रूप में है और उनका नाम है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी 30 जून 2024 से इस पद पे सेवारत हैं। उन्होंने 30 जून 2024 को जनरल मनोज पांडे से 30वें चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी के रूप में इस पदभार को संभाला था। इसके पहले वे 46वें उप सेना प्रमुख के रूप में सेवारत थे, कार्यरत थे। अगला महत्वपूर्ण पद है चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ का। करंट चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया, भारत के वर्तमान नौसेना प्रमुख का। तो हमारे देश के जो वर्तमान नौसेना प्रमुख है उनका नाम है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी इज अ सर्विंग 4-star फ्लैग ऑफिसर ऑफ द इंडियन नेवी। ही इज द करंट एंड द 26th चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के सेवारत 4 सितारा फ्लैग ऑफिसर है। वे वर्तमान और हमारे देश के 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में सेवारत है, कार्यरत है। अगला महत्वपूर्ण पद है दैट इज द चीफ ऑफ द एयर फोर्स ऑफ इंडिया, भारत के वर्तमान वायु सेना प्रमुख का। करंट चीफ ऑफ द एयर फोर्स ऑफ इंडिया इज एयर चीफ मार्शल AP सिंह और अमरप्रीत सिंह। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जो है वर्तमान समय में हमारे देश के वायुसेना प्रमुख है। एयर चीफ मार्शल AP सिंह और अमरप्रीत सिंह इज द करंट चीफ ऑफ द इंडियन एयर फोर्स। ही टुक ओवर एज द 28th चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑन September 30, 2024। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना के वर्तमान प्रमुख है। उन्होंने 30 सितंबर 2024 को 28वें वायुसेना प्रमुख के रूप में इस पद को संभाला है, इस पदभार को संभाला। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने हमारे देश में जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं उन महत्वपूर्ण पदों पे कौन कौन सेवारत हैं, कौन कौन कार्यरत हैं, इसके बारे में बड़े ही विस्तृत रूप से चर्चा किया कि कौन किस पद पर है, कब से है, कौथे उस पद को का जो है चौथे मंत्री हैं, इसके लिए इस रूप में हम लोगों ने विस्तृत रूप से चर्चा किया कि हमारे देश के महत्वपूर्ण पदों पे कौन कौन लोग हैं और कब से हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और जो यदि आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट्स करके हम तक पहुंचा सकते हैं। और साथ साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जहां पर सब्सक्राइब लिखा उसके बगल में बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शन आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियो जाएंगे उसकी सूचना नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा और आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।